जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हत्या करने के लिए विरोधियों ने कई बार प्रयास किया और हर बार उनका प्रयास नाकाम ही रहा है। ऐसा ही एक किस्सा जो आपके दिलों दिमाग को हिला देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको बताने जा रहा हूं। ऐसी जानकारी जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। तो आइए जानते हैं बाबा साहेब आंबेडकर के हत्या के षड्यंत्र के बारे में। दोस्तों, ये बात सितंबर 1932 की है। गांधी जी के आमरण अनशन का तमाशा चल रहा था। इसका प्रभाव पूरे भारत में फैला। इसका प्रभाव लाहौर के ब्रह्म महाविद्यालय पर भी पड़ा। महाविद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान आचार्य विश्वबंधु जी ने गांधी जी के पश्चिम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध में भाषण दिया। इस महार में भाषण का प्रभाव राम सिंह नामक एक विद्यार्थी, जो कि रामदारी शिष्य था, उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने प्रार्थना सभा में ही अपनी तलवार को उठाकर कहा कि आमरण अनशन के दौरान अगर गांधी जी मर गए तो गांधी जी की चिता जलने से पहले मैं अपनी इस तलवार से डॉक्टर आंबेडकर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी इस अज्ञानता और मूर्खता भरी बात पर कुछ विद्यार्थियों ने खूब तालियां बजाई और उसके गले में फूलों के हार भी डाले। उसमें से एक विद्यार्थी ने राम सिंह से कहा कि अगर वह डॉक्टर अंबेडकर को मारने की प्रतिज्ञा पूरी करेगा तो उसे भी महान देशभक्त शहीद भगत सिंह की तरह इतिहास में हिंदू जातिवाद का रक्षक और शहीद कहा जाएगा। तब उसकी उस बात को सुनकर राम सिंह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हत्या करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बाबा साहेब के समीप रहे शंकरानंद शास्त्री और अन्य समझदार विद्यार्थियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर वह नहीं माना। 25 दिसंबर 1932 को उसका पुणे जाने का प्रोग्राम बना। उसके लिए बहुत से विद्यार्थियों ने रेल का किराया और खाने पीने के लिए चंदा दिया। शायद वह सपना देख रहा था कि कब पूना पहुंचे और कब डॉक्टर अंबेडकर को मारकर शहीद बने। 24 दिसंबर 1932 को रात्रि में रेडियो पर समाचार प्रसारित किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हो गया है। गांधी जी ने नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ दिया है। इस दुखद समाचार को सुनकर उसको महान खुशी हुई, लेकिन राम सिंह का दिमागी सपना भंग हो गया था और वह सबसे बोलना छालना बंद कर दिया था और वह बिना बताए 4 दिन बाद विद्यालय छोड़कर चला गया। शंकरानंद शास्त्री अपने किताब में लिखते हैं, 25 जनवरी 1944 का दिन था। उस घटना को 12 वर्ष बीत चुके थे। मैं उसे घटना को भूल चुका था और मैं अपने ऑफिस में बैठा था। तब चपरासी ने मुझसे आकर कहा, साहब 3 व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, और चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी पर लिखा था, राम सिंह आपका पुराना साथी, धम्म महाविद्यालय। उसका नाम पढ़ते ही मैं उठकर बाहर गया और तीनों का स्वागत करके उनको अंदर लाया। राम सिंह ने मुझे अपनी दास्तान बताई और कहा 22 सितंबर 1932 के दिन उसने बाबा साहब को मारने की प्रतिज्ञा की थी। वह मेरी सबसे बड़ी और सबसे भारी भूल थी। मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। विद्यालय छोड़ने के बाद मैं अपने साथियों के साथ मथुरा पंजाब से नई दिल्ली बाबा साहब से मिलने गया। उनके पवित्र दर्शन करते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने संग रक्षक, अपने मार्गदाता के पास हूं। बाबा साहेब के प्रति मेरी नफरत भरी सोच प्रेम में बदल गई और मेरे मन में उनके लिए सबसे ज्यादा इज्जत हो गई। मैं बहुत मूर्ख था जो गांधी जी के रास्ते पर चल गया और ऐसे महान सच्चे एक कार्य नेता को मारने की प्रतिज्ञा कर बैठा। दोस्तों, बाबा साहब के दर्शन करने पर हमारे सभी लोगों पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि कोई निष्ठापूर्वक बाबा साहब को सच्चे मन से याद करें तो उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है। दोस्तों, आज भी गांधीवाद के चक्रव्यूह के कारण हमारे बीच में बहुत से राम सिंह जैसे व्यक्ति हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। यही नहीं, वे बाबा साहब की निंदा और आलोचना करके अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं, लेकिन उसका श्रेय बाबा साहब को कभी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको बाबा साहब से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।